हाय एवरीवन, मेरा नाम वेदांत पाटिल है। मैं एचबीटी मेडिकल कॉलेज में फर्स्ट ईयर में एमबीबीएस कर रहा हूँ। सो आज मेरा प्रैक्टिकल है डिटर्मिनेशन ऑफ आरबीसी काउंट। सो apparatus we will need for is first spirit to clean fingers and sterilize fingers. Then there's RBC fluid. I will talk more about it in a few minutes. फिर नेक्स्ट है आरबीसी पिपेट। अभी आरबीसी पिपेट और डब्ल्यूबीसी पिपेट में एक की डिफरेंस है कि आरबीसी पिपेट में ऊपर 101 लिखा हुआ है और रेड बीड है, वेराज डब्ल्यूबीसी पिपेट में एक वाइट बीड है और बस 11 तक है काउंट। द नेक्स्ट थिंग इज़ वॉश ग्लास, जिसमें हम आरबीसी फ्लूइड डालने वाले हैं बाद में डाइल्यूशन के लिए। देन वी नीड लैंसेट्स, कॉटन स्टेरिलाइजेशन ऑफ फिंगर के लिए। देन इम्प्रूव न्यूबार्स चेम्बर, ये देखिए कुछ ऐसा दिखता है, एंड कवर स्लिप्स टू कवर न्यूबार्स चेम्बर। अभी हम प्रोसीजर से स्टार्ट करेंगे। पहली प्रोसीजर है कि आपको एक ब्लड सैंपल लेना पड़ेगा। नाउ ब्लड सैंपल लेने के लिए पहले आपको एक लैंसेट की ज़रूरत पड़ेगी। हम फिंगर को क्लीन करेंगे। अभी फिंगर कौन सा क्लीन किया जाए और किस पे लैंसेट से प्रिक की जाए, उसका बेसिक आंसर है कि आप रिंग फिंगर पे करेंगे प्रिक, क्योंकि वो बरसा से कनेक्टेड नहीं है, अल्नार बरसा से। फिंगर को क्लीन कीजिए, पहले स्टेरिलाइज कीजिए स्पिरिट से। द नेक्स्ट थिंग इज़ कि लैंसेट का मेथड कैसा चाहिए आपका। इट कुड बी रिस्ट फ्लिक, ओके। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्लड आ रहा है। द नेक्स्ट थिंग इज़ कि आप पिपेट उठाइए। इस 0.5 मार्क अगर आपको दिख रहा होगा तो 0.5 मार्क तक आपको ब्लड लेना है। जैसे कि आप देख सकते हैं 0.5 मार्क तक ब्लड आ चुका है। द नेक्स्ट स्टेप इज़ आपने आरबीसी फ्लूइड को ज़रा वॉश ग्लास में लीजिए, ये यहाँ पे वॉश ग्लास है, और उसे इसमें पोर कीजिए आरबीसी फ्लूइड को। और वॉश ग्लास से आपको आरबीसी फ्लूइड उस पॉइंट तक लेना है जब तक 101 तक पहुँच ना जाए ये कंप्लीट मिक्सचर। नहीं सर, पहुँच गया। हाँ, और अभी नेक्स्ट स्टेप है कि आपको उसे कुछ सेकंड्स के लिए ऐसा रोल करना है ताकि मिक्सचर कम्प्लीटली फॉर्म हो जाए। मेक श्योर कि आप एंगल पे पकड़े इसे कुछ ऐसे, ताकि ये बैक फ्लो ना हो। आफ्टर रबिंग फॉर अ व्हाइल ऑल यू हैव टू डू इज़ कि पहले आप ये जान लीजिए कि इस 1 पॉइंट तक बस आरबीसी फ्लूइड भर चुका है, यहाँ पे मिक्सचर नहीं है, यहाँ पे बस आरबीसी फ्लूइड भर चुका है। हमें इसे डिस्कार्ड करना पड़ेगा। एक कॉटन लीजिए और उस पर डिस्कार्ड कीजिए उसे, पहले फर्स्ट 2 ड्रॉप्स को। ओके, अभी हम डिस्कार्ड कर चुके हैं। नाउ बेसिकली प्रिकॉशन एक लेना पड़ता है न्यूबार्स चैम्बर के वक्त कि मेक श्योर इट्स क्लीन। आप विजिबली अगर क्लीन नहीं देख सकते हैं तो उसे कॉटन से या फिर स्पिरिट से क्लीन कर लीजिए। पहले एक बार क्लीन कवर स्लिप ली जाए और उसे पहले यहाँ पे रख दे, एंड देन स्लोली टेक योर पिपेट और थोड़ा सा जो ये मिक्सचर है इसे इस पे डाल दीजिए। ओके, आपको 2 ड्रॉप्स डालने हैं, एक इस साइड में और एक इस साइड में, ताकि कवर स्लिप के नीचे का एरिया कम्प्लीटली फ्लूइड से भर जाए। लेकिन मेक श्योर कि आप ओवरचार्ज या अंडरचार्ज नहीं करते हैं उसे। बस एक छोटा सा पैक जैसा, एंड 2 या 3 मिनट के लिए रुकेंगे ताकि एक न्यूबार्स चैम्बर चार्ज हो जाए। ओके, नाउ द न्यूबार्स चैम्बर हैज़ बीन चार्ज। हमने इसे 1-2 मिनट के लिए रखा है और अब हम इसे माइक्रोस्कोप के नीचे रखने वाले हैं। ओके, अभी न्यूबार्स चैम्बर चार्ज हो चुका है और हम इसे 40x मैग्नीफिकेशन पे देखेंगे आरबीसी के लिए। ओके, नाउ फॉर द कैलकुलेशंस। इम्प्रूव न्यूबार्स चैम्बर कुछ ऐसा दिखता है आपको अंडर द माइक्रोस्कोप। और हम काउंटिंग के लिए WBC के लिए कॉर्नर के 4 स्क्वायर्स को पकड़ते हैं, एंड सेंटर 1 इज़ केप्ट फॉर RBC।
अभी आरबीसी को भी हमने 5x5 के एक चार्ट में ये ग्राफ में डिवाइड कर चुके हैं हम, और आरबीसीज़ के वक्त कुछ ऐसा ग्राफ दिखता है आपको माइक्रोस्कोप के नीचे। और द कैलकुलेशंस, हमें 5 स्क्वायर्स लेने हैं। दे आर द अपर लेफ्ट, द अपर राइट, द लोअर लेफ्ट एंड द सेंटर पीस। अभी इन 5 स्क्वायर्स को इसी सीरीज़ में लिया जाता है ताकि आपको आसानी हो कि और ओवरलैप ना हो आपके स्क्वायर्स। और जब आप कैलकुलेट करते हैं नंबर ऑफ़ आरबीसीज, तो ध्यान रखिए कि लोअर लेफ्ट बॉर्डर पे अगर आरबीसी है तो उन्हें काउंट किया जाए, और अगर अपर और राइट बॉर्डर पे आरबीसी है तो उन्हें काउंट ना किया जाए, टू कीप अ मेंटेनेंस। फिर टोटल नंबर ऑफ आरबीसीज आर काउंटेड फ्रॉम R1, R2, R3, R4 एंड R5। जो दिस वन इज R1 is 100, R2 was 107, R3 was 105, R4 was 136 एंड R5 was 120। अभी उनका एडिशन आता है 568। ठीक है। अब हम टोटल नंबर ऑफ आरबीसीज काउंट करेंगे। अभी टोटल नंबर ऑफ आरबीसीज काउंट करने के लिए हमें पहले वॉल्यूम चाहिए कि एक चेंबर का कितना होगा। सो अभी ये अगर कंप्लीट 1 मिलीमीटर का बॉक्स है तो ये होगा 1/5 मिलीमीटर बाय 1/5 मिलीमीटर। ठीक है। तो उसका पहले हम एरिया निकालेंगे विच इज़ 1/25 एंड उसे मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे क्योंकि हमने 5 स्क्वायर्स को पकड़ा है। ओवर स्लिप और न्यू बार्स के चेंबर के बीच में भी मिलीमीटर का गैप रहता है। सो वो आया है 1/50 वॉल्यूम ऑफ ऑल ऑफ दिस, एंड देन हम उसे मल्टीप्लाई करेंगे डाइल्यूशन फैक्टर से। अभी डाइल्यूशन फैक्टर कैसे निकाला गया, आप आरबीसी पिपेट पे देख सकते हैं कि हमने 0.5 तक ब्लड लिया गया था, और फिर वहाँ से 101 तक लिया था हमने आरबीसी डाइल्यूटिंग फ्लूइड। ठीक है। लेकिन हमने 1 से 0 तक डिस्कार्ड भी कर दिया था। ठीक है। सो वो द कंप्लीट परसेंटेज इज 0.5:100 या फिर 1:200। सो डाइल्यूशन फैक्टर आता है 200। 200, यस, वेरी गुड। अभी कैलकुलेट करने के लिए आप एक इजी फार्मूला है कि टोटल नंबर ऑफ आरबीसीज अपॉन द वॉल्यूम ऑफ द चेंबर्स मल्टीप्लाइड बाय डाइल्यूशन फैक्टर। ये एक इजी फार्मूला है, और उससे कैलकुलेट करके हमारा आंसर आया है 5.68 मिलियन, विच इज़ कम्प्लीटली नॉर्मल सिंस मेल्स में the number of RBCs are 5 to 6.5 million, and in females it is 4.5 to 5 million per cubic millimeter. We will be starting with the question answer session. Now tell me, what is the composition of Helms fluid and function of each and every component? Okay, Helms fluid में पहले आता है NaCl, which is taken 1 gram, and it provides isotonicity in the solution, और provides shape to the RBC, उनका शेप मेंटेन करता है बेसिकली। देन कम्स Na2SO4 जो लिया जाता है 5 ग्राम, और उससे भी आइसोटोनिसिटी एंड शेप ऑफ द सेल्स इज मेंटेन्ड। देन कम्स मर्क्यूरी क्लोराइड विच इज़ HgCl2, एंड इट इज़ बेसिकली जर्मिसाइडल, और ये बैक्टीरियाज और अदर पैरासाइट्स को ब्लड कल्चर में फॉर्म होने नहीं देता है। एंड देन कम्स डिस्टिल्ड वाटर जो लिया जाता है 200 ml फॉर द सॉल्यूशन, और उससे बस एक मीडियम बनता है। What happens to the WBCs while counting the RBCs? Well, the WBCs remain as they are. WBCs में कुछ चेंज नहीं होता है, और बेसिकली इसलिए लाइज भी नहीं किया जाता है उनको क्योंकि द नंबर ऑफ WBCs इज़ प्रीटी लेस। उनका रेशियो WBC to RBC रेशियो इज़ 1:700, सो WBC इंटरफियर नहीं करते हैं। What are the functions of RBCs? The functions of RBCs are first to transport O2 and CO2 from the cells and from the cells towards the lung. CO2 from cells towards the lung, and O2 from lungs to the cells. And then the other function is to maintain the acid-base balance in body and maintain homeostasis. What is the lifespan of RBC? The lifespan of RBC is about 120 days. It starts from the bone marrow and ends in spleen. Okay. Define anemia and polycythemia. Okay, anemia is basically the decrease in RBCs or decrease in hemoglobin, or both basically, and which in turn leads to decrease in oxygen transport in blood. And the second polycythemia means the increase in number of RBCs over the normal count, which is around 4.5 to 6 million. Okay. Tell me something about the physiological variation in the RBC count. Okay, physiological variations में सबसे पहले एज आता है। The number of RBCs are always higher in newborns than older people. RBCs is greater in males because males have testosterone, which basically stimulates erythropoietin and leads to an increase in
RBCs, whereas in females, which they undergo menses, which cause blood loss. Then RBC is also diurnal, which means in morning the number of RBCs are less, whereas in the evening they are more. हाई एल्टीट्यूड्स RBCs बढ़ जाता है एक्लोमेटाइजेशन की वजह से. अब वो कैसे होता है? बिकॉज देयर इज़ अ डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन एट हाई एल्टीट्यूड्स लाइक हिमालयाज या नेपाल में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे कैसा होता है कि हाइपोक्सिया हो जाता है आपको. बेसिकली आप सांस नहीं ले पाते हैं लेकिन ऑक्सीजन कम पड़ता है. सो वहाँ पे कैसा होता है कि द नंबर ऑफ RBCs इंक्रीज ड्यू टू हाई सिक्रेशन ऑफ एरिथ्रोपोएटिन विच इज़ इन टर्न ड्यू टू द हाइपोक्सिया. और फिर वहाँ पे पॉलीसाइथेमिया इज़ अ कॉमन थिंग. Tell me something about the pathological variation of RBC count. The first pathological variant is anemia, which could be aplastic anemia, pernicious anemia और iron deficiency anemia, जहाँ पे आपका हीमोग्लोबिन कम हो जाता है और आप ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है. The second thing is polycythemia. The first is primary polycythemia, which is basically a cancerous growth of RBCs in bone marrow, जहाँ पे बोन मैरो के कैंसर की वजह से नंबर ऑफ RBCs बढ़ जाती है. whereas the secondary polycythemia is due to different factors such as chronic cardiac diseases or chronic respiratory diseases. What is anisocytosis and poikilocytosis? Anisocytosis is basically the change in shape and unequal RBCs due to anemia, and poikilocytosis is usually caused due to iron deficiency anemia, where the shape of the RBCs is changed to oval, sickle shape or teardrops. Thanks for watching this session. Please like, share, subscribe.